मनोज तिवारी पर हमले का सच क्या है? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्या मनोज तिवारी ने झूठ बोला? इतना ही नहीं, आनंद सिंह का सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो गया। देखिए जरा आनंद सिंह का धधक देखिए। क्या यह सबूत है नीतीश कुमार मोदी जी के सुशासन का? आनंद सिंह का कितना सम्मान हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कितना नाराज है जनता, वोट मांगने जा रहे हैं उनके सामने ही झंडे उखाड़ के फेंके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे उखाड़ कर फेंके जा रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि बाहर से जाओ, हालत बहुत खराब है। क्या वाकई में ऐसा है? इतना ही नहीं, जनता तो कीचड़ में लेट लेट कर एनडीए के विकास की दास्तान दिखा रही है। कह रही है मोदी जी देख लो विकास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले बात मनोज तिवारी के वीडियो की करते हैं। मनोज तिवारी जनाब ने सोचा था कि महफिल सजाएंगे, बिहार में पहुंचेंगे, बिहारियों की बात तो करते नहीं है। लेकिन जब जनता के बीच पहुंचे तो सामने से आवाज आई आरजेडी जिंदाबाद। आरजेडी के नारे लग रहे थे और लालू प्रसाद यादव के नारे लग रहे थे। पहले जरा ये वीडियो देखिए और उस वक्त की स्थिति क्या थी, किस तरीके से मनोज तिवारी के सामने वो नारे लग रहे थे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। और फिर उसके बाद क्या हुआ था वो भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए मनोज तिवारी के सामने कैसे नारे लगे। मनोज भैया आरजेडी जिंदाबाद, लालू चाचा जिंदाबाद, बिहारी भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। यानी इस वीडियो में आप देख रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि आरजेडी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जनता कार्यकर्ताओं की तरफ से लग रहे होंगे। वाजिब सी बात है, जो सामने होंगे वो कार्यकर्ता होंगे आरजेडी के। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि तिवारी जी बोले कि भाई हम तो बाल बाल बच गए। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा था। तिवारी जी ने पूरा इसे हमले का रूप दे दिया। लेकिन जब जनता पूछ रही है तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, बिहार में आपकी सरकार है, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो आप पर कैसे हमला हो गया? और प्रोटोकॉल भी आपके पास होता है। यानी तिवारी जी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में थे कि भाई हमारे साथ देखिए अन्याय हो रहा है, आरजेडी वाले हमला कर रहे हैं। जबकि वीडियो हमने आपको दिखाया, वीडियो में तो सिर्फ आरजेडी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन तिवारी जी, मनोज तिवारी जी कुछ और ही कहानी यहां बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हो कि देखिए भैया ये जंगल राज। जबकि आनंद सिंह के मामले में कोई मनोज तिवारी जी से पूछ ले तो फिर चुप हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि हां ठीक आदमी है। मगर अब आनंद सिंह की भी तस्वीरें देखिए। यहां तो मनोज तिवारी जी की तस्वीरें देखी ना आपने, अब आनंद सिंह की ठसक देखिए सोशल मीडिया पर कैसे तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आनंद सिंह ठाठ से चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए चारों तरफ पुलिस का घेरा और पुलिस के सिपाही के हाथ में ध्यान दीजिए क्या है, एक हाथ में पंखा है और दूसरे हाथ में ब्रीफकेस है। देख रहे होंगे आप। यानी दुलारचंद प्रचार के दौरान खत्म हो गए, आरोप इन्हीं जनाब पर लगा, मगर ठसक पूरी है। इन्हीं के लिए लल्लन सिंह प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आनंद सिंह नहीं है लेकिन मैं आ गया हूं। खैर, अवधेश तिवारी क्या लिखते हैं वो देखिए, ट्वीट देखिए। अवधेश तिवारी लिखते हैं कि हमारी यूपी पुलिस में बहुत बुराइयां हैं, लेकिन कभी किसी अपराधी के लिए पंखा नहीं उठाया और उनका ब्रीफकेस लेकर नहीं चला। आनंद सिंह के ब्योर जिले में ऐसे पहुंचे, मगर बात यहीं खत्म नहीं होती है। दबंगई और बाहुबल की बात हो रही है। तो एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देखिए, अब ये तस्वीरें देखिए। ये विधायक जी के हाथ में रिवॉल्वर है। इस तस्वीर पर गौर करिएगा, विधायक जी हाथ में रिवॉल्वर लेकर चल रहे हैं। रीलबाजी चल रही है और रियल में तस्वीरें कुछ और आ रही हैं। अब ये तस्वीरें कब की है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन सवाल उठा रही हैं ये तस्वीरें। मनीष कुमार सिंह क्या लिखते हैं वो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर। कहते हैं कि एनडीए के ये जेडीयू के विधायक और कुचियाकोट से जेडीयू प्रत्याशी अरमेंद्र पांडे हैं, जिनके हाथों में पिस्तौल दिखाई दे रही है, हाथों में पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक विधायक सरेआम हाथों में पिस्तौल लिए हुए चलता है तो क्या जनता इनसे सहज रह पाएगी?
क्या वो सवाल कर पाएगी एनडीए का जंगल राज स्वतंत्र मीडिया? ये ट्वीट आपके सामने। अब आप समझ सकते हैं कि इस जंगल राज पर तो बोला जा रहा है, लेकिन आनंद सिंह पर कोई नहीं बोलता। हां, भाजपाई ओसामा का जिक्र जरूर करेंगे, रीतलाल यादव का जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आनंद सिंह पर चुप्पी साध लेंगे। आनंद सिंह का वीडियो भी हमने आपको दिखा दिया, तिवारी जी का वीडियो भी हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब विरोध की हम बात कर रहे हैं। विरोध जानते किस कदर हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट जब प्रचार के लिए जा रहे हैं तो देखिए, बगहा विधानसभा क्षेत्र है, गांव में पहुंचे एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए। नेताजी जैसे ही पहुंचे तो ग्रामीण कीचड़ में लेट गए। देखिए, कीचड़ में लेटे हुए विकास की दास्तान दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल तक झांके तक नहीं आप। भाजपा विधायक के लिए कह रहे हैं पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब नेताओं के गुलाम हैं। देखिए जरा जनता कितने गुस्से में, आक्रोश में है। फिर एक और तस्वीर विरोध की हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए। क्या है सर, क्या किया जाए? हम लोग 3 महीने के अंदर भिखारी हैं हम लोग, गुलाम है सर। बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम है हम लोग। गुलामी करने के लिए सलाह हम लोग आए हुए हैं। वोट चाहिए, वोट चाहिए। किस बात का वोट में, किस बात का वोट? अब एक और वीडियो सामने आया। गांव में जनता कई जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे उखाड़ रही है। वीडियो बनाया गया है गाड़ी के अंदर से, एक लड़का दिखाई दे रहा है, युवा लड़का दिखाई दे रहा है और बीजेपी का झंडा उखाड़ रहा है। हो सकता है ये आरजेडी का समर्थक हो। लेकिन ये तस्वीरें शेयर करते हुए दिनेश शुक्ला क्या लिख रहे हैं? उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बीजेपी और जेडीयू की गाड़ी गांव में प्रचार करने नहीं जा सकता, देखिए युवा झंडा उखाड़ रहे हैं। गाड़ी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन तमाम तस्वीरें इस वक्त एक के बाद एक सामने आ रही है। जैसे एक तस्वीर और भी वायरल हो रही है। 2 तारीख को मोदी जी का रोड शो था, खत्म हो चुका वो रोड शो। नीतीश कुमार उस रोड शो में नहीं गए थे, ये तो सब जानते हैं, मगर रोड शो से पहले की तस्वीर भी सामने आई है। रोड शो के दरमियान रिहर्सल हो रही थी, पहले रोड शो से पहले रिहर्सल हो रही थी, प्रशासन करता है, और किस तरीके से एम्बुलेंस उसी रिहर्सल में फंसी रही, अब वो भी देखिए। क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता दो। आपने देखा होगा जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं अक्सर एम्बुलेंस आती है और कैमरामैन फोटो खींचते हैं, लेकिन इस बार जो है एम्बुलेंस फंसी रही। उसी वक्त तस्वीरें यह भी आई कि भाई मोदी जी के रोड शो के लिए बाकायदा दुकानें तक बंद कर दी गई। खैर, तस्वीरें हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन तिवारी जी के किस्से ने सबको हैरान कर दिया। आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगे तो उन्होंने कहा हमला हो गया, यानी हमले का रूप दे दिया। अब लोग विरोध कर रहे हैं और हमले का स्वरूप उसे दिया जा रहा है। सवाल पूछो तो 20 साल पहले चले जाते हैं, कभी कहते हैं जंगल राज की बात करो, फिर कहते हैं हमारा सुशासन राज है। लेकिन ये कौन से सुशासन की बात हो रही है जहां विधायक हाथ में रिवॉल्वर लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ अनंत सिंह पुलिस वाले ब्रीफकेस उठाकर चल रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि ये जो मनोज तिवारी जी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, क्या सिर्फ ये वोट हासिल करने के लिए था, सिंपैथी गेन टाइप का मामला? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। हां, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।